रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी लिख लेते हैं एक बार, इट इज रिवर्स प्रोसेस, आइए, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा इसमें और क्या क्या बात है। सबसे पहला जो है इंटीग्रेशन का सिंबल, ये हाथी का सूंड वाला इसका सिंबल है। इंटीग्रेशन के भी कई एक सारे पार्ट होते हैं, जैसे अगर हम लिमिट नहीं लगाएंगे तो उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, लिमिट लगाएंगे तो उसको डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सिंगल लाइन यूज होता है इसको हम लोग फिजिकली बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल इंटीग्रेशन का सिंबल है तो ये लाइन इंटीग्रेशन होता है। अगर दो इंटीग्रेशन एक साथ यूज होते हैं तो इसका मतलब होता है सरफेस इंटीग्रेशन। इसका मतलब सरफेस इंटीग्रेशन। अगर ये तीन इंटीग्रेशन एक साथ यूज होता है इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज करते हैं कि आपको एक इंटीग्रेशन बनाना है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx। कोई एक ऐसा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को I से डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन को D से डिनोट करते हैं। तो देख लीजिए जो ये फंक्शन दिख रहा है इसको इंटीग्रांड कहते हैं। जिस फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है उसको क्या कहते हैं? इंटीग्रांड कहते हैं। ये जो dx यहाँ दिख रहा है ये क्या होता है? तो ये वो वेरिएबल होता है जो आपको बताता है कि किसका इंटीग्रेशन होगा और किसका नहीं होगा, यानी किसको हम वेरिएबल यूज करेंगे और किसको कांस्टेंट मानेंगे उसका पता ये लगाता है। यानी अगर यहाँ dx है तो इस फंक्शन में x से रिलेटेड जितने टर्म होंगे वो सारे वेरिएबल हैं, बाकी सभी कांस्टेंट के जैसे बिहेव किए जाएंगे। और ये जो है आपका, इसे सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का ये सिंबल है। तो इंटीग्रांड समझ में आ गया। वेरिएबल का पता कौन लगाएगा? ये dx dy जो रहेगा वो बताएगा। अब लिख लीजिए सम फॉर्मूला लिखिए आप इंटीग्रेशन का, फिर क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए? x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, फिर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c के जगह पे आप k भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? याद रखेंगे x का जो यहाँ इंडेक्स था उस इंडेक्स से डिवीजन कर दिया गया, डिवीजन किया ना। आगे देख लीजिए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा साइन x का डिफरेंशिएशन कितना था और यहाँ क्या हो गया, तो याद रखना है सब चीज। आगे लिखते हैं cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन कितना, वहां माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन tan x dx क्या होता है? माइनस लोगरिथम मॉड cos x प्लस c होता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से देख लीजिएगा, कहीं कहीं ये भी यूज होता है, कहीं कहीं ये इस तरीके से यूज होता है, लोगरिथम sec x का मॉड प्लस c। ये कैसे? कहीं सवाल के दो दो जवाब, तो देखिए कैसे। इस -1 को हटाएंगे तो यहाँ लिख सकते ना, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। तो cos x का पावर -1 यानी 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x का मतलब। आगे है इंटीग्रेशन cot x dx कितना होता है? तो लोगरिथम ऑफ मॉडुलस साइन x प्लस c होता है। ठीक है।
अगला है इंटीग्रेशन 1/x dx। क्या होता है इसका? log mod x प्लस c। ध्यान दीजिएगा, अब एक्चुअली याद भी नहीं कर सकते हर चीजों को। x का डेरिवेटिव कितना होता है? x का डेरिवेटिव कितना? 1 तो होता ही है। x का डेरिवेटिव dx भी हो सकता है ना। तो हम कहें अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर में अवेलेबल होता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर में अवेलेबल होता है तो आंसर आता है लोगरिथम मॉड नीचे वाला। ठीक है क्या? यहां थोड़ा ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते थे आप? कॉस अपॉन साइन। तो साइन का डेरिवेटिव ऊपर था क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको क्या लिखते आप? कॉस अपॉन साइन। तो नीचे साइन है, ऊपर कॉस है, तो साइन का डेरिवेटिव ऊपर कॉस है कि नहीं है? नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में अवेलेबल है, तो लॉग नीचे वाला। यहां देखिएगा, tan x को क्या लिखिएगा? साइन x अपॉन कॉस x। ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, तो कॉस का डेरिवेटिव ऊपर, माइनस छोड़ दो तो बाद में माइनस सेट कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अभी कॉस का डेरिवेटिव ऊपर साइन है कि नहीं है? तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो लॉग नीचे वाला, तो लॉग कॉस एक्स। माइनस प्लस तो बाद की बात है, अभी मेन मुद्दा पे आ जाओ। आगे देखिएगा, इंटीग्रेशन e के पावर x dx, e के पावर x dx का इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन उतना ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों सेम होता है। आगे लिखिएगा, इंटीग्रेशन a का पावर x dx, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता था? इसका डेरिवेटिव कितना था? a का पावर x log a। यहां है a का पावर x अपॉन लोगरिथम a प्लस का कांस्टेंट k। देखिए x के कोफिशिएंट से हमेशा डिवाइड कर दिया जाता है, तो a का पावर x इंटू समथिंग, वहां इंटू में था, उसको अब डिवाइड कर दिया। चले आगे, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन sec x dx, sec x dx का इंटीग्रेशन होता है लोगरिथम मॉड sec x प्लस tan x और प्लस c। इसका एक या दो और रिजल्ट है, आइए उसको सिखाते हैं। देखिए एक कैसे आता है, इसको सीख लो, एक बार कई बार क्वेश्चन में भी गिवन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये इंटीग्रेशन sec x को एजिटिव रख लेता हूं और इसमें sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? क्या काम किया? अभी क्या किया? sec x प्लस tan x से इंटू और डिवाइड कर दिया। ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा? x प्लस sec x इंटू और नीचे जो है वो रहेगा, तो sec x प्लस tan x और ये आपका dx। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात आपसे कह रहा हूं कि sec x प्लस tan x, sec x का डेरिवेटिव कितना होता है? sec x का डिफरेंशिएशन कितना? sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x नहीं होता है, और tan x का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है। क्या आ रहा है? समझ के नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? नहीं आया। देखिए हम यहां पुट कर देते हैं, डिनोमिनेटर में था sec x प्लस tan x, इसको मन में क्या पुट कर रहा हूं? z। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x और tan x का और x का dx और z का होगा ऐसा। अब देख लीजिए, आपका ये जो क्वेश्चन था ये वाला, इस पूरे के बदले क्या लिखोगे? ऊपर के बदले क्या लिखोगे? अरे sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx, पूरे के बदले डिजिट हो गया ना, और नीचे क्या आया?
तो ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म पकड़ लिया ना, dx बाई एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, z का डेरिवेटिव dz, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो क्या आंसर मिलता है, लॉगरिथम मॉड नीचे वाला और प्लस का कांस्टेंट के, यही रूल है ना। तो आ जाइए, ये लॉग रहेगा मॉड कितना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये वाला रिजल्ट तो आ गया, अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। लॉग सेक एक्स का मतलब, और इसका साइन एक्स बाई, और प्लस का ये सी या कांस्टेंट के जो लगाना है लगाते रहना। अब देखिएगा एलसीएम लेते हैं यहाँ, तो ये बनेगा लोगरिथम 1 प्लस और नीचे प्लस का कांस्टेंट के। मेरा मन ऐसा है कि इसको ऐसे लिख देंगे, लॉग 1 प्लस साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एक्स, कोई दिक्कत है, और इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस एक्स। बोलो आया समझ कि नहीं आया, आया। तो एक स्टेप और लिख लीजिए, लॉग को रख लो ऐसे ही, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 होगा, क्या आया समझ। अब ये देखिएगा, ये साइन थीटा है, साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोसाइन, होगा कि नहीं होगा, अरे बोलते क्यों नहीं होगा, 2 से 2 कटेगा, कॉस से आपका एक कॉस कट जाएगा, तो क्या आया, लॉगरिथम मॉड ऊपर कॉस नीचे साइन, क्या हो जाएगा, ऊपर कॉस नीचे साइन कॉट, और साथ में कितना, मेरा मन है कि इस आंसर को tan में हमें लिखना होगा, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो tan में गिवन है, तो इस कॉट को tan में बदलना पड़ेगा, तो क्या आएगा, लॉगरिथम, और यहां लिख देते हैं tan 90 माइनस पाई बाई 4 माइनस हाफ एक्स, आ रहा है समझ, tan 90 माइनस थीटा इज अगेन कॉट थीटा, हो सकता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाएगा लॉगरिथम मॉड, ये tan को रख लो एजिटिव, पाई बाई 2 यानी 90, पाई बाई 4 यानी 45, तो 90 से 45 गया तो 45 माइनस माइनस, तो अगर आपसे कहीं दिख जाए कि इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, तो उसका आंसर ये भी होता है, कोई दिक्कत होगा, समझ में आ गया, इंटीग्रेशन सेक एक्स का फॉर्मूला भी ये होगा, तो इतना लिख लीजिए फिर बताते हैं। तो सेक एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स का फॉर्मूला क्या क्या होगा, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स भी होगा, और लॉग मॉड टेन पाई बाई 4 प्लस हाफ एक्स ये भी होगा, कोई दिक्कत है तो बोलो, लिख लीजिए जल्दी थोड़ा।
तो ये sec x का था। अब आगे सीखना होगा cosec x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ। फिजिक्स में तो यूज होते रहता है ये सब, फिजिक्स में तो इंटीग्रेशन बहुत यूज होता है, डिफरेंस पूरा मैथ ही होता है ना। तो बोलिए इसके लिए cosec x का इंटीग्रेशन कितना है, याद है आपको? ये होता था लॉग, ये होता है लोगरिथम मॉड cosec x माइनस cot x प्लस सी। cosec x dx का इंटीग्रेशन है लोगरिथम cosec x माइनस cot x प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर प्रूफ करना होगा तो क्या करेंगे? उसको प्रूफ करने के लिए sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। इसको प्रूफ करने के लिए प्रूफ कर ही देते हैं ना, एक तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब दूसरे के लिए ये cosec x को रख लीजिए ऐसे ही, और cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हो सकता है ऐसा? कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, जब cosec x को, जब डिनोमिनेटर को t पुट करेंगे तो cosec x का डेरिवेटिव कितना होता है? cosec थीटा का डिफरेंशिएशन, तो माइनस cosec x इंटू cot x अवेलेबल है, माइनस cot x का डेरिवेटिव माइनस cot x है ना यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस cosec स्क्वायर, यानी प्लस में आ गया, अवेलेबल है। तो ऊपर कितना हो जाएगा अब dz, और नीचे कितना हो जाएगा? अभी यहाँ किया था ना कहीं पे dz बाई जेड, ये वाला ऐसे पुट करेंगे तो बन जाएगा। और बोलिए इसका आंसर क्या आ सकता है? लोगरिथम मॉड जेड और प्लस का सी, तो ये आ जाएगा लोगरिथम मॉड, और जेड के बदले cosec x, और cosec x का मतलब 1 अपॉन साइन x, और माइनस cot x का मतलब cos x अपॉन एलसीएम ले लिया एक बार में ही। देखो यहाँ 1 अपॉन साइन cos x माइनस cos बाई साइन cot आ जाएगा, यानी z को मैंने एक बार में लिख दिया। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये लॉग रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा 2, बोलो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स हाफ, और साइन एक्स का 2 साइन एक्स हाफ इंटू ऐसा, तो 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, तो ये आ जाएगा लोगरिथम, और आपका ये हो जाएगा 10 x बाई 2, ये आएगा ना, और इधर से प्लस का c, तो ये आ गया इंटीग्रेशन cosec x का। एक ये भी फॉर्मूला होगा लॉग मॉड 10x बाई 2 प्लस c। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो लिखो। हो गया यहाँ तक। अगला यहाँ स्टार बनाकर लिखेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिखिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर 1,
इंटीग्रेशन का मेथड लिख लीजिए, फिर बात करेंगे क्वेश्चन से। अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सबसे पहला है डायरेक्ट इंटीग्रेशन या डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है बाई सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से इंटीग्रेशन किया जाता है। और थर्ड है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड। बाई सब्स्टिट्यूशन 10th क्लास में पढ़ते थे ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इक्वेशन सॉल्व करते थे, लीनियर पेयर इक्वेशन, वही वाला सब्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई नया बात नहीं है। देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इसमें सीधा सीधा इंटीग्रेशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में किसी एक को पुट करके किसी दूसरे को फाइंड करते हैं, और ये बाई पार्ट इंटीग्रेशन तब यूज होता है जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं। ठीक है, तो आइए सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। लिखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिखते चलिए। फाइंड करना है आपको, बात मत करो, x dx, ऐसे लिख लीजिए आप सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस साइन x। क्यों हंस रहे हो? इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस साइन x, ऐसा छोटा सा सवाल लिखा है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करने के लिए डायरेक्ट मेथड लगाएंगे और इसको अलग अलग लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 को बाहर कर दिया, एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अच्छा यहाँ देखिएगा, हम साइन एक्स को चेंज करके साइन 2x कर दे रहे हैं, तो ये साइन 2x dx हो गया। ऐसा ठीक है? अब यहाँ देखिएगा, यह x का पावर n dx है, तो क्या मतलब है इसका? x पावर, और नीचे कितना? यहाँ देखिएगा तो प्लस 4 x का पावर कितना है, तो कितना हो जाएगा? नीचे कितना? यहाँ साइन x का इंटीग्रेशन कितना? अरे बोलो, साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस 2x, और x के कोफिशिएंट से नीचे डिवीजन होता है और प्लस के। ध्यान दीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। अगर साइन 2x का डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता? 2 cos 2x, 2 मल्टीप्लाई में था ना। ये कैसा प्रोसेस हो रहा है? रिवर्स प्रोसेस। तो वहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, तो अब 2 कहाँ आ गया? डिवाइड में। अब इसे सॉल्व करना है तो कर लीजिए, यही आंसर होगा। 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा x³/3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x प्लस के। ये रिजल्ट हो सकता है। आगे लिखेंगे, इंटीग्रेशन करना है आपको a का पावर 3x प्लस e का पावर 2x प्लस ax प्लस b का। इसको इंटीग्रेशन कीजिए, a का पावर 3x, e का पावर 2x प्लस ax प्लस b को इंटीग्रेट करना है। अलग अलग कीजिए जल्दी। यहाँ पे केवल x ही रख लेना है, 3 मत रखो। यहाँ a का पावर केवल x रखो। तो a का पावर x का इंटीग्रेशन, नींद आ रहा है तुमको? a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x अपॉन
e का पावर 2x का इंटीग्रेशन जो है वही रहेगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से ध्यान दीजिएगा कैसे, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो सकता है, e का पावर 2x इंटू 2। अब यहाँ 2 डिवाइड में आ गया। आइए ax का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, a/2x², और b का इंटीग्रेशन कितना, b का 0 नहीं होता है, ये रिवर्स प्रोसेस है ना। देखिए ध्यान से, b बाहर हो जाएगा और यहाँ dx ऐसा बनेगा, तो ये dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो b इंटू, तो यहाँ लिख देंगे b इंटू एक्स प्लस का आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के केस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, यहाँ वैसा नहीं है। आगे लिखिए, इंटीग्रेशन x² प्लस साइन bx² प्लस tan 4x, इसको इंटीग्रेट कीजिए। इसको x ही रख लो, bx² छोड़ दो, x रखो केवल, साइन bx को नहीं करो। तो x² के लिए x³/3 हो जाएगा, होगा ना। साइन bx का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, लास्ट बेंच बोलो, तुम बोलो। हाँ भाई चलो, साइन bx का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन bx का इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलो। माइनस कॉस bx और x के कोफिशिएंट से डिवीजन प्लस tan 4x का इंटीग्रेशन, बोलो, लॉग मॉड tan, बोलिए, π/4 प्लस x/2, तो x के जगह कितना था, लिखेंगे ऐसा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लॉग tan π/4 प्लस x½ अभी x की जगह क्या था, 4x था ना, तो ऐसा लिखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है और प्लस का c लगा देंगे। यहाँ आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है, नहीं आया, क्या बोल रही है, ये वाला tan x को इंटीग्रेट, इस पूरे को x मान लो, तो tan x का इंटीग्रेशन लॉग tan, दो फॉर्मूला दिया ना, देखो हाँ, अच्छा गलत लिख दिया ना, बैठो बैठो, ये गलत लिख दिया, tan x के लिए गलत लिख दिया, यानी लॉग सेक वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, तो लॉग सेक कितना 4x, ये तो ठीक है, अब तो ठीक है ना, और x के कोफिशिएंट से 1/4 और प्लस c, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। बैठ जाओ, आगे लिखिएगा, हमें इंटीग्रेशन करना है sin² x का, sin² x को इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात यह है कि इंटीग्रेशन किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर होना चाहिए। जैसे आपको sin x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया, cos x का दिया, tan x का दिया, sin² का नहीं दिया ना। जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जगा दो इसको, जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर होगा तभी उसका इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दो कारण है, अब या तो इसको आप बना सकते हैं तो लीनियर बनाएंगे, और नहीं बनेगा तो इंटीग्रेशन इसका नहीं होगा। तो ट्राई करते हैं कि ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरा मन है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देने का, तो ये 1/2 को बाहर रखिएगा और 2 sin² x को लिख सकते हैं 1 माइनस कोसाइन 2x। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत?
तो उसका इक्विवेलेंट लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप आ गया ना। अब तो लीनियर है कि नहीं है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx, इसको यहां ले लिया, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अरे 1/2 यहां भी मल्टीप्लाई किया, 1/2 यहां भी मल्टीप्लाई किया, इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। तो ये हो गया 1/2 और dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करके फाइनली k ऐड करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ x माइनस 1/4 sin ट्वाइस x प्लस k, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। आया समझ कि नहीं आया? इसी तरीके से आप हमें जल्दी बनाकर दिखा दीजिए cos स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। cos स्क्वेयर x को खुद से इंटीग्रेट करके बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर करना है तो लीनियर होना चाहिए। तो इसको लीनियर कैसे बनाएंगे? इसको लीनियर बनाने के लिए क्या तरीका है? तो यहां भी वही काम, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 बाहर रहेगा, 2 cos स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 प्लस cos 2x dx। याद रखेंगे 1 प्लस cos थीटा होने पे 2 cos स्क्वायर हाफ थीटा हो जाता है, 1 माइनस cos थीटा होने से 2 sin स्क्वायर हाफ थीटा हो जाता है। ये 11th का फॉर्मूला भी है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए अलग अलग। तो 1/2 dx प्लस 1/2 cos 2x dx, तो ये कितना हो जाएगा, x/2, ये 1/2 पहले से था और cos 2x के लिए sin 2x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करके k ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x/2 प्लस 1/4 sin ट्वाइस x प्लस k, ये इसका रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत? आगे चले? कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ? अरे आ रहा है, तुम लोगों को भी पीछे आ रहा है। अब सपोज करिएगा कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है sin 4x dx का। हमें अब sin 4x dx का इंटीग्रेशन करना है। ये तो लीनियर नहीं है। लीनियर है क्या? ये तो बाई क्वाड्रेटिक है। लीनियर में चेंज करते हैं, कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये sin 4x को मेरा मन है कि sin स्क्वायर x का पावर 2 लिखने का, हो जाएगा लीनियर। मतलब अभी तो ऐसे सही है ना। अब sin स्क्वायर को अभी किया था, तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे किससे डिवाइड करना होगा, 4 से। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1/4 को बाहर कर दिया तो, हाँ बोलिए, नहीं आया, sin 4 था, तो sin 4 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब sin स्क्वायर को इंटीग्रेशन करने के लिए इसके साथ 2 लेना पड़ेगा ना। तो यहां पे हमने अगर 2 ले लिया तो नीचे क्या लेना होगा, अरे 2 स्क्वायर 4 हो गया ना वो,
अरे जब 2 यहाँ लिख दिया तो उसका भी तो स्क्वायर बन गया ना, तो 4 हो गया। अब 4 को काटने के लिए नीचे 4 रखेंगे ना, लिख दिया। ये 1/4 बाहर निकाल दिया। 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बोलो, 1 माइनस कॉस 2x दी। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1/4 तो रहेगा, ये इंटीग्रेशन। अब देख लीजिए यहाँ पे, पहले यहाँ देखो, ये क्या लीनियर है? ये लीनियर है। इसके माथे पे 2 है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले ओपन होगा, तो बोलिएगा a